हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए आज मैं आप लोगों को होल नंबर के बारे में बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। तो आपको पता है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो मैं कहूंगा काउंटिंग स्टार्ट करिए। तो आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये सब के सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि काउंटिंग कभी इंड होता है क्या? नहीं साहब, 100 के बाद 101 हो जाता है, 102 होता है। तो नेचुरल नंबर्स की जो संख्या होती है ना, वो इनफाइनाइट होती है, उनको काउंट आप नहीं कर सकते। अगेन बात कर लेते हैं हम लोग यूज ऑफ नंबर के बारे में। तो देखिए नंबर का जो यूज होता है ना, वो क्वांटिटी बताने के लिए होती है। जैसे कि आपके पास कितने बॉल्स हैं, तो आप बताएंगे सर मेरे पास तो 2 बॉल्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके पास कितने पेन्स है, तो आप बताइए कि मेरे पास 3 पेन्स है। ये क्या आपका क्वांटिटी बताया, और क्वांटिटी बताने के लिए आपने क्या किया, नंबर का यूज किया। अगेन पोजीशन बताने के लिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका पोजीशन जो है आपकी क्लास में क्या है, तो आप बताएंगे सर मैं तो फर्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर पोजीशन बताने के लिए नंबर का हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड, थर्ड, ये सब पोजीशंस होते हैं। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं कार्डिनल नंबर के बारे में। तो कार्डिनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है? कार्डिनल नंबर जो होता है ना, वो एक्चुअल में क्वांटिटी बताती है। जैसे कि आपके पास कितने बुक्स हैं, 1 हो गया। आपके पास कितने पेन्स है, 2 हो गया। आपके पास कितने क्लॉथेस हैं, तो 6 क्लॉथेस हो गए। तो ये इस तरीके से ये जो नंबर्स होते हैं ना, वो कार्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो क्वांटिटी को बताते हैं। और जो हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि आखिर हमारा पोजीशंस क्या क्या है, ठीक है। तो आपका पोजीशन हो सकता है फर्स्ट क्लास के अंदर, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, या बहुत सारे का पोजीशन 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। घबराओ मत, तुम सबको क्या बनना है, लीडर बनना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि जीरो इज नॉट काउंटिंग नंबर। जीरो क्या है? एक काउंटिंग नंबर तो है ही नहीं। हम लोग जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या जीरो से स्टार्ट करते हैं क्या? तो जवाब है नहीं। तो जीरो क्या काउंटिंग नंबर होगा क्या? जवाब है नहीं। अब देखिए जीरो रोजेस, जीरो रोजेस का मतलब क्या है? यानी कि आपके पास जीरो रोज है, यानी कि कुछ कोई रोज नहीं है। जीरो पेन्स, इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास कोई पेन नहीं है। जीरो मार्क्स, इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास कोई मार्क्स नहीं है, कोई नंबर नहीं है आपको। अब बात कर लेते हम लोग प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर। तो किसी भी नंबर का हमको प्रीडिसेसर निकालना है, तो हम लोग को क्या करना है, नंबर -1। जैसे कि मान लेते हैं कोई नंबर हो गया 5, इसका हमको प्रीडिसेसर निकालना है, तो क्या करेंगे, 5 - 1 यानी कि 4। तो 4 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 5। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं सक्सेसर ऑफ ए नंबर। इसका मतलब क्या होता है, नंबर +1। जैसे कोई भी नंबर होगा, जैसे मान लेते हैं हमको 5 नंबर है, इसका सक्सेसर निकालना है, तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इज द सक्सेसर ऑफ 5। अगेन आपको यहाँ पर इसका सबसे पहले 5 का प्रीडिसेसर निकालना है, तो क्या करेंगे, 5 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 4, 4 हो जाएगा। और 5 का सक्सेसर निकालना है, तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 जो होता है ना, वो एक 3 डिजिट नंबर होता है। अब 100 का हम लोगों को प्रीडिसेसर निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, 100 में से -1 करेंगे तो 99 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि जो 100 है वो 3 डिजिट नंबर है, इसका सक्सेसर जो है वो 99 जो कि 2 डिजिट नंबर है, हो सकता है। अगेन आपको 100 का सक्सेसर निकालना है, तो क्या होगा, +1 करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अगेन 9 जो है वो 1 डिजिट नंबर है। 9 का हमें प्रीडिसेसर निकालना है, तो -1 करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 8। लेकिन 9 का सक्सेसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1 डिजिट नंबर का जो सक्सेसर होगा वो 10 2 डिजिट हो सकता है। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में अंतर क्या होता है। तो देखिए एवरी नेचुरल नंबर हैज ए सक्सेसर। कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हुआ। आप पूछेंगे कि सर ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है, इसका आप सक्सेसर निकालिए, नेचुरल नंबर भी है, तो क्या करिए, +1 कर दीजिए, ठीक है। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है, लेकिन आप देख सकते हैं एवरी होल नंबर हैज ए प्रीडिसेसर। तो क्या प्रत्येक होल नंबर का सक्सेसर होता है कि नहीं होता है? होल नंबर का भी सक्सेसर होता है। जो भी होल नंबर होते हैं उनका भी सक्सेसर होगा। जैसे आप देख सकते हैं जीरो, जीरो एक होल नंबर है, इसका सक्सेसर होगा क्या? तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, जीरो का सक्सेसर हो जाएगा 0 + 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो प्रत्येक होल नंबर का सक्सेसर होता है। अगेन देयर इज नो नेचुरल नंबर्स हुज सक्सेसर इज 1। तो क्या कोई नेचुरल नंबर है क्या जिसका सक्सेसर जो होगा वो 1 होगा? तो जवाब है नहीं। क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से ही होता है। तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका सक्सेसर 1 है। 1 किसका सक्सेसर है, जीरो का। लेकिन जीरो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। अगेन देयर इज नो होल नंबर हुज सक्सेसर इज 0। तो कोई भी होल नंबर नहीं है जिसका सक्सेसर क्या होगा, जीरो होगा।
जैसे जीरो किसका सक्सेसर होगा, -1 का, -1 का सक्सेसर तो +1 करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो -1 क्या होल नंबर है क्या, तो जवाब है नहीं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा होल नंबर नहीं है जिसका सक्सेसर जो है वो जीरो होगा। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। मैं आपसे कहूँ कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो जो होता है वो सबसे छोटा क्या होता है, होल नंबर होता है। ये तो बात आपको मालूम है। स्टार्ट करते हैं हम लोग होल नंबर जीरो से। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, यानी कि जीरो से मल्टीप्लीकेशन हम लोग करने वाले हैं। तो आपके पास कोई भी नंबर है, यदि आप उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने एक नंबर है 4 इंटू 3 इंटू जीरो, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ये रिजल्ट आ जाएगा जीरो। कोई भी नंबर है जीरो से मल्टीप्लाइड होगा। हमारे सामने 8 एक नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, तो क्या रिजल्ट आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या। अगेन यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, यदि डिवीजन बाय जीरो, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, नंबर जो होगा यदि जीरो से डिवाइड कर देंगे ना, तो अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एक नंबर है, इसको हम लोगों ने जीरो से डिवाइड किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही आपने बोला, अनडिफाइंड। ठीक है, लेकिन वहीं पर जीरो एक नंबर है, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया 2 से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, लेकिन यदि हम लोग कोई नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे ना, तो रिजल्ट अनडिफाइंड आएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हमारा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको करना क्या है, अपने को एक रखना है होल नंबर और बीच में ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, या तो प्लस का साइन, या तो माइनस का साइन, या तो मल्टीप्लाई का साइन, या तो डिवाइड का साइन। ठीक है, और इधर भी अपने को रखना है होल नंबर। और यदि इनका रिजल्ट जो है वो होल नंबर आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेटर। और वो ऑपरेटर आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए 3 एक होल नंबर है और 5 भी एक होल नंबर है, ये तो हम लोगों को मालूम है ही। अब बीच में जो ऑपरेटर हम लोगों ने डाला ना, वो एडिशन का ऑपरेटर डाला, तो रिजल्ट क्या आया 8, और 8 क्या है, एक होल नंबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अगेन यहाँ पर देख सकते हैं 3 है और 5 है, दोनों होल नंबर है, पता ही है, बीच में ऑपरेटर डाला हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन का, तो रिजल्ट क्या आ गया, -2। क्या -2 एक होल नंबर है क्या, तो जवाब होगा नहीं जी, नॉट अ होल नंबर। किसके बारे में बात करें, -2 के बारे में हम बात करें जी। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या होल नंबर जो है वो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन है या नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन है। तो आपका जवाब, अरे ये तो होल नंबर है, बीच में माइनस साइन है, ये भी होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अगेन यहाँ पर देख सकते 3 होल नंबर 5 होल नंबर, बीच में ऑपरेटर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, 15 आ गया। 15 क्या हो गया, ये भी अपना एक होल नंबर हो गया। ठीक है, तो हम लोग आपको समझना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होल नंबर, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है, तो हम लोग कहेंगे कि होल नंबर इज क्या होगा, क्लोज्ड होगा या नॉट क्लोज्ड होगा, तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं 3 एक होल नंबर है, 5 एक होल नंबर है, बीच में हम लोगों ने ऑपरेटर जो होगा वो डिवीजन का हम लोग लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, तो ये कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो क्या 3/5 एक होल नंबर है क्या, तो जवाब है नहीं, ये 3/5 तो एक होल नंबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे क्या, नॉट अ होल नंबर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये होल नंबर, ये होल नंबर, बीच में ऑपरेटर डिवीजन का 3/5 आया, तो क्या होल नंबर जो है वो क्लोज्ड है क्या डिवीजन के अंदर, तो होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन और नॉट, तो जवाब होगा नॉट, होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं अपना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। यहाँ पर अपने हमारे सामने एक होल नंबर है और यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑपरेटर लगा दिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा होल नंबर ले लिया। ऑपरेटर का मतलब क्या, वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर करने वाले क्या है कि जो W1 है, W1 की जगह पर हम लोग W2 इस ऑपरेटर को रख देते हैं, और इस ऑपरेटर W1 को लगा दे रहे हैं W2 के जगह पर। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा, और यदि दोनों बराबर है तो हम लोग कहेंगे
कि साहब जो भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर ऑफ होल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। कोई भी ऑपरेटर, वो एडिशन का भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी, सब्ट्रैक्शन का भी और डिवीजन का भी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या 2 एक होल नंबर है, क्या 4 एक होल नंबर है, तो यस सर, यस सर। और यहाँ पर हम लोगों ने जो ऑपरेटर लिया वो प्लस लिया हुआ है, एडिशन का लिया हुआ है। तो 2 + 4 बताइए तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 6 हो जाएगा। अगेन हम लोगों ने क्या किया, 2 को रख दिया 4 के प्लेस पर, ठीक है, और 4 को रख दिया 2 के प्लेस पर। तो ऐसे आ गया कि नहीं आ गया, बीच में वही ऑपरेटर होना चाहिए अपने को। तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आ जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या दोनों बराबर है क्या, तो यस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ होल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। अगेन अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एक होल नंबर है, 4 एक होल नंबर है, बीच में हम लोगों ने ऑपरेटर लगा दिया सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो 2 - 4 यानी कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर का सब्ट्रैक्शन होगा, तो क्या आएगा हमारा, -2 आ जाएगा। ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अगेन आप देख सकते हैं 4, हम लोगों ने क्या किया, 4 को रख दिया 2 के प्लेस पर और 2 को रख दिया 4 के प्लेस पर। तो कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट आ जाएगा, बीच में सेम ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन का। तो 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या ये दोनों बराबर है क्या, तो जवाब है नो, इट इज नॉट इक्वल। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। यानी कि सब्ट्रैक्शन है ऑपरेटर और होल नंबर पर कॉम्यूटेटिव नहीं है। अगेन 2 × 4 है, क्या रिजल्ट आएगा जी, बिल्कुल आपने सही समझा, 8। और अगेन हम लोगों ने क्या किया, वही सेम चेंजमेंट कर दिया, तो 4 × 2 क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। दोनों बराबर है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर जो है वो कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे क्यों नहीं है सर, दोनों तो बराबर हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। अगेन 2 / 4, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ऑपरेटर हम लोगों ने किसका रख दिया, डिवीजन का ऑपरेटर रख दिया। तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। अगेन हम लोगों ने क्या किया, सेम वही चीज, 4 को 2 के प्लेस पर लाया और 2 को 4 के प्लेस पर लाया, तो ये ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। तो 4 / 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4/2, यानी ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या 1/2 और 2 आपस में बराबर है क्या, तो जवाब है नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ होल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो होल नंबर का जो डिवीजन होगा वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक होल नंबर है, बीच में ऑपरेटर है और फिर दूसरा होल नंबर है। दोनों को हम लोगों को ब्रैकेट में हम लोगों ने लिखा है, यानी कि इसका काम हमें पहले कर देना है। और फिर यहाँ पर ऑपरेटर है और फिर तीसरा यहाँ पर होल नंबर है। अब इधर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होल नंबर है, फिर ऑपरेटर है, फिर दूसरा होल नंबर है, फिर ऑपरेटर है और फिर तीसरा होल नंबर है। अब आप देख सकते हैं कि दूसरे होल नंबर और तीसरे होल नंबर का जो बीच में ऑपरेटर है उसका काम आपको पहले कर देना है, ठीक है। अब ये दोनों यदि बराबर हो गए ना तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये जो है होल नंबर जो होगा ना वो एसोसिएटिव अंडर दैट ऑपरेटर होगा। तो चलिए इसको जरा हम लोग समझते हैं होता क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं 9, 6 और 4 3 होल नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर बीच में हम लोगों ने ऑपरेटर एडिशन का लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले होल नंबर और दूसरे होल नंबर के बीच में हम लोग एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, पहले हम लोग को 9 + 6 करना है, तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में हमें किससे ऐड करना है, 4 से ऐड करना है, तो हमारा रिजल्ट कितना आया जी, बिल्कुल आपने सही समझा, 19 आ गया। अगेन अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना ये है कि यहाँ पर सेकेंड और ये जो थर्ड है होल नंबर उसके बीच में हम लोगों को ब्रैकेट लगा देना है। तो अब देखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर 9 है उसको एज इट इज रखेंगे और ये क्या है 6 + 4 यानी कि 10 हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है ये भी क्या हो गया 19 आ गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि ये भी 19 ये भी 19, तो होल नंबर इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए 964 होल नंबर है और बीच में हम लोगों ने जो ऑपरेटर लगाया है वो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर लगा दिया है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम लोग को ब्रैकेट रख देना है, तो देखिए 9 - 6 कितना आ जाएगा 3। अब फिर क्या कर देंगे माइनस साइन यहाँ पर रखेंगे और फिर -4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 - 4 कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा। अगेन अब वही ब्रैकेट को यहाँ पर हम लोग सेकंड होल नंबर और थर्ड होल नंबर पर रख देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 9 एज इट इज है, यहाँ पर माइनस का साइन हो गया। अब 6 - 4 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अभी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब आप देखिए क्या ये और ये दोनों के दोनों बराबर है क्या,
तो जवाब है दोनों के दोनों तो बराबर है ही नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि होल नंबर इज एसोसिएटिव या नॉट एसोसिएटिव, तो हम लोग लिखेंगे नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर हमने यूज किया, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर यूज किया। अगेन हमारे सामने 964 होल नंबर्स है। अब यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज किया है वो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज किया है, तो पहले ब्रैकेट कहाँ लगेगा, पहले और दूसरे होल नंबर के बाद, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो पहले इसका काम करेंगे, तो 9 इंटू 6 क्या आ जाएगा 54, ठीक है। और 54 में क्या मल्टीप्लाई करना 4, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 621, ठीक है, 216 आ जाएगा। ये चीज आप लोगों ने समझ लिया। अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि वही ऑपरेटर अब क्या, अब ब्रैकेट जो है वो सेकेंड होल नंबर और थर्ड होल नंबर पर लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 9 इंटू ये 9 यहाँ पर एग्जिट रह जाएगा, 6 प्लस 4 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 19 आ जाएगा। ठीक, चलो ठीक भी है। जल्दी बनाओ यार, अब लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक होल नंबर होगा, ऑपरेटर होगा और फिर होल नंबर होगा, और दोनों को हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दिया है। अब फिर यहाँ पर एक ऑपरेटर है, फिर एक होल नंबर है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहला ऑपरेटर है, ये पहला होल नंबर है, ऑपरेटर है, और वही अब ब्रैकेट जो है वो सेकेंड होल नंबर और थर्ड होल नंबर को हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर रख दिया विथ ऑपरेटर। यदि ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा होल नंबर है ना वो एसोसिएटिव अंडर डैट ऑपरेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने देखिए, यहाँ पर हमारे सामने 964 क्या है, एक होल नंबर है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट कहाँ लगाना है, पहले और दूसरे होल नंबर के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका काम करेंगे, 9 प्लस 6 क्या आ जाएगा, ये हमारा 15 आ जाएगा, और फिर बाद में हम लोग प्लस 4 करेंगे, ये मिलकर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अगेन सेकंड में क्या करना है कि अब हमको सेकंड और थर्ड होल नंबर के बाद ये ब्रैकेट लगा देना है। तो अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 19 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम है, यानी कि इसको फॉलो कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं होल नंबर इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 9 6 और 4 जो है वो अपने को दिया गया होल नंबर है। अब ब्रैकेट हम लोग को यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो सब्ट्रैक्शन का है, तो ब्रैकेट पहले हम लोग लगाना है पहले और दूसरे होल नंबर के बाद, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालिए, 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पर बीच में माइनस साइन, फिर 4 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अगेन आप देखिए यहाँ पर अब हम लोग को ब्रैकेट लगाना है सेकंड और थर्ड होल नंबर के बाद, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर 9 है, यहाँ पर माइनस साइन है, 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं क्या ये दोनों बराबर है क्या, तो जवाब है नहीं, बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि होल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में ऑपरेटर जो है वो सब्ट्रैक्शन का है। अगेन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर 964 होल नंबर है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट कहाँ लगाएंगे, पहला और दूसरे होल नंबर के बाद, क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 54, 54 फिर मल्टीप्लाई करना है किससे 4 से हम लोग करना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 216 आ जाएगा। अगेन हम लोग को क्या करना है, आपके ब्रैकेट किस पे लगाना है, सेकंड और थर्ड होल नंबर के बाद, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 है और ये 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 216, यानी कि दोनों के दोनों बराबर है, और ये मल्टीप्लिकेशन के केस में हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि होल नंबर इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगेन आगे बढ़ जाते हैं, डिवीजन को देखते हैं, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर और 2 भी होल नंबर, और यहाँ पर जो ऑपरेटर लगा है डिवीजन का ऑपरेटर लगा दिया हम लोगों ने, तो क्या होगा सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ब्रैकेट पहले और दूसरे होल नंबर पे लगाना है, और इसमें ब्रैकेट दूसरे और तीसरे होल नंबर पे लगाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ जाएगा 1, ठीक है, इसका वैल्यू 1 आ गया, फिर डिवाइड का साइन हो गया, फिर डिवाइड बाई 2, इसका वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा देखते हैं,
यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिख दिया, 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अगेन इसका वैल्यू निकालिए, 1/2 1 मल्टीप्लाई का साइन आएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, कितना आ जाएगा 2/1, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या 1/2 और 2 बराबर है क्या, तो जवाब है दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि होल नंबर इज क्या, यस नॉट एसोसिएटिव, बहुत अच्छा, अंडर डिवीजन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब हम लोगों को ऐड करना है और आइडेंटिटी भी ना बदले। जैसे 8 हमारे सामने एक नंबर है, इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करें ताकि इसका आइडेंटिटी ना बदले, 8 का 8 रह जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 8 आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी नंबर। अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर है, जैसे कि आप सपोज करिए 8, ठीक है, अब इस 8 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट जो है वो वेरीज ना करे, तो 8 के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट वही 8 का 8 आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी नंबर, कोई भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आइडेंटिटी नहीं बदलेगा। अगेन थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, जैसे हमारे सामने प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है ना वो एडिशन के लिए सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है, डिवीजन के लिए नहीं करता है। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं करता है, सिंपल सा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं करता। तो सिंपल से हम लोगों ने इसको याद कर लिया एक जगह पर। अब आइए बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 9, और इसको हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन पर करना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 8 + 1 9 को लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब 9 × 9 कितना आ जाता है, तो 81 आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए 9 सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो 9 × 8, यहाँ पर बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन लग जाए, फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 8 कितना आ जाएगा 72, प्लस 9 × 1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इसका दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 81 आ जाएगा। अगेन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 9 × 9 कितना आ जाएगा 81 हो जाएगा, तो यहाँ पर एडिशन था तो यहाँ पर ऐड करना था, बीच में प्लस साइन लगाना है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है ना, तो यहाँ पर क्या करना, 9 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 - 1, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का साइन हम लोग दे दिया। अगेन हम लोग 9 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 10 माइनस 9 × 1, तो क्या आ जाएगा 9 × 10 90 हो जाएगा, माइनस 9 × 1 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 81 के बराबर हमारा आ जाएगा। अगेन हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे 67 × 14 माइनस 65 × 14। तो सबसे पहले क्या करिए 14 इसके अंदर से कॉमन ले लीजिए, तो 14 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 67, और यहाँ पर माइनस साइन, और यहाँ पर 14 जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 65 बचेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 14 × 67 माइनस 62 65 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 2, तो 14 × 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28, इसका वैल्यूज आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पैटर्न इन होल नंबर्स के बारे में। तो यदि हमारे सामने 2 पॉइंट्स दिए हैं ना, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं। यदि हमारे सामने 3 पॉइंट्स दिए हैं ना, तो उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, एक ट्रायंगल जो है वो बना सकते हैं। यदि हमें 4 लाइन पॉइंट्स दिए गए ना, तो उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, एक स्क्वायर हम लोग बना तो सकते हैं। और यदि हमें 6 पॉइंट्स दिए गए ना, तो उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, उससे हम लोग एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या होता है, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में देखिए इसका लेंथ देखिए बड़ा है और ब्रेथ क्या है छोटा है, लेकिन स्क्वायर में सारे लेंथ सारे ब्रेथ सब के सब क्या होते हैं बराबर होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, चलो हम लोग अब ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल हम लोग कैसे बनाएंगे, एक पॉइंट से हो सकता है या 3 पॉइंट से हो सकता है, या यहाँ पर देख सकते हैं 6 पॉइंट से हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पॉइंट नीचे लिखा है, ये 1 2 3 फिर ऊपर, फिर यहाँ पर हम लोगों ने 2 बना दिया और फिर यहाँ पर हम लोगों ने 1 बना दिया। क्या ये ट्रायंगल बन गया क्या, देखिए इसमें पॉइंट जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 10। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोग 1 में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं +2, ठीक है, तो 3 आ जा रहा है, 3 पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है। 3 में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं +3, ठीक है, तब 6 पॉइंट से बन जा रहा है। और 6 में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं +4, तो क्या हो जा रहा है 10 पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है। अब अगला कितना नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए हमें, तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें +5, यानी कि हो जाएगा हमारा 15 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा डॉट डॉट डॉट। समझ में आया क्या।
अब आइए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं स्क्वायर से। तो स्क्वायर में क्या होता है, सबसे पहले 1 पॉइंट से, फिर 4 पॉइंट से आप देख सकते हैं स्क्वायर हम लोगों ने बनाया। अब देखिए हमको फिर स्क्वायर बनाना, तो इधर 1 2 3 पॉइंट्स ले लिया, तो ऊपर भी 1 2, यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स हमें लेना पड़ेगा। ये देखिए हमारा बन गया स्क्वायर, समझ में आया क्या? तो ये स्क्वायर बन गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें 9 पॉइंट्स बन गए। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अगेन यदि हम लोग बात करें तो फिर हम लोग कितने पॉइंट चाहिए, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, अगेन हम लोग कितना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 पॉइंट से स्क्वायर बना सकते हैं, फिर 25 पॉइंट से हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं। अगेन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, रेक्टेंगल के बारे में हम लोग समझते हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है उसको जरा हम लोग समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट से, क्या 6 पॉइंट से रेक्टेंगल बन सकता है? तो यह 6 पॉइंट से भी रेक्टेंगल बन सकता है। क्या 8 पॉइंट से भी रेक्टेंगल बन सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 पॉइंट से भी रेक्टेंगल बन सकता है। क्या यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 5 ऊपर 10 पॉइंट्स है, तो 10 पॉइंट से रेक्टेंगल बन सकता है क्या? तो बिल्कुल बन सकता है। तो आप जरा सीक्वेंस को देखिए, 6 प्लस 2 8 और 8 प्लस 2, ठीक है 10, और 10 अगला क्या होगा, 10 प्लस 2 कितना पॉइंट्स होंगे, 12, और ऐसे ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स। यदि हमारे सामने 2 पॉइंट्स दिए गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट्स दिए गए और हमको लाइन बनाना है, तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हम लोग उससे लाइन बना सकते हैं। तो जो भी नंबर ऑफ पॉइंट्स है, क्या उससे हम लोग लाइन बना सकते हैं क्या? यस, सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स से लाइन बना सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेंगल के बारे में। तो ट्रेंगल का क्या केस है? ट्रेंगल का केस है, देखिए पहला 1 नंबर ऑफ पॉइंट होना चाहिए, या 3 या 6, या क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग सबसे पहले 1 3 6 10, ठीक है। तो देखिए 1 1 तो दिया नहीं है, 3 3 ये हो सकता है, ठीक है। फिर क्या दिया है, 6, तो 6 से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, ट्रेंगल बना सकते हैं। तो 6 पर हम लोग क्या लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं। और फिर क्या है 10 10 पर भी हम लोग क्या लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर का। तो स्क्वायर में क्या होता है, 149, यानी 149, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 तो दिया नहीं है, 4 दिया गया बिल्कुल, और 149, और बाकी सब में नहीं, बाकी सब में नहीं 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 नहीं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। अब देखिए हमको बनाना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम लोग कहाँ से बना सकते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होता है, 6। तो 6 से पॉइंट 8 पॉइंट 10 पॉइंट, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 6 पॉइंट, फिर 8 पॉइंट, फिर 10 पॉइंट, तो यहाँ पर, और बाकी सबसे नहीं, यहाँ पर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, और नहीं हो सकता है। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया, और फिर ये आपका चैप्टर का एंड होता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जम के सब्सक्राइब करिए।